हेलो। आज आपको एक कड़वी बात बताना है। वो बात है कि आप में से 99% लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे, और अगर वो गरीब है तो आने वाले 10 साल के बाद बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। क्योंकि ये जो समय है, ये समय एक ऐसा समय है जो डिसाइड करता है कि आने वाले 10 साल के बाद कोई ज़िंदगी भर के लिए गरीब ही रह जाएगा या अमीर रह जाएगा। आज की इस पूरे वीडियो में डिटेल में बताते हैं कि किस तरह से गरीब गरीब बनते जा रहा है और अमीर अमीर बनते जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज की डेट में अगर अमीर नहीं बने तो आने वाले 10 साल के बाद हर कोई उसी ट्रैप में फंसे रह जाएगा, और कितना भी कोशिश कर जाएगा नहीं निकल पाएगा, और मिडिल क्लास कहीं का नहीं रह पाएगा। तो आज करते हैं इस चीज़ पे बात। तो करते हैं स्टार्ट। आप में से 99% जो पीपल होंगे वो गरीब ही रहेंगे, और मैं भी ऐसा, मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये वीडियो जितने लोग देख रहे होंगे वो आई थिंक सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते होंगे, और उससे भी मेजॉरिटी लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे। नाउ मिडिल क्लास वो है क्यों? पहली बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि अगर जन्म लेना है तो गरीब में लो, नहीं तो अमीर में लो, लेकिन मिडिल क्लास सबसे खराब है। वो बात आप कहिएगा कि ये कैसे है पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी भावना को समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मिडिल क्लास एक क्लास नहीं है, ये सिर्फ ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। मिडिल क्लास फैमिली जैसे तैसे जिंदगी जीते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के पास कोई सा भी ऑप्शन नहीं होता है रिस्क लेने का, और मिडिल क्लास फैमिली हमेशा स्टेबिलिटी के बारे में ढूंढता है और स्टेबिलिटी चाहता है। मिडिल क्लास आज के समय सबसे खराब इंडिया और स्पेशली इंडिया में कैटेगरी में है। मेरा यह कहना है कि मिडिल क्लास मार्जिनलाइज्ड है। किस चीज़ से? पैसों से। नाउ मिडिल क्लास, मैं ये क्यों कहा कि आने वाले 10 साल के बाद मिडिल क्लास ही रह जाएगा, वो कभी जिंदगी में अपने एक ट्रैप से नहीं निकल पाएगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसका क्या कारण है? इसका सिर्फ यही कारण है, मेंटालिटी। मिडिल क्लास हमेशा यही सोचता है कि एक स्टेबल नौकरी मिल जाए और उसके बाद मस्त जिंदगी जिएंगे, एंड देन नौकरी मिलने के बाद सब कुछ सही चलेगा। लेकिन वो ऐसा सच नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि वहाँ पर आप फिक्स हो जाते हैं, चाहे इकोनॉमिकली हो चाहे सोशली हो, और पॉलिटिकली का तो बात बहुत अलग है। आज के समय अगर आप स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड जॉब क्वालिफाई करते हो, जो इम्पॉसिबल है, चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि आज के डेट में इंडिया में पीएचडी जो किए हुए हैं वो सब भी सिर्फ एक प्यून की नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, बहुत ढूंढ रहे हैं। तो आप समझ सकते कि आज के समय कितने बड़े लेवल का कंपटीशन है। सिर्फ एक जो पीएचडी किए हुए जिनके नाम से पहले डॉक्टर का टाइटल लगता है, वो सिर्फ एक प्यून 12,000 का नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, और वो बहुत लार्ज नंबर में, बहुत लार्ज स्केल पे ये चीज़ चल रहा है। लेकिन एक और बात है, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो एक ट्रैप में घूम जाता है। वो रिस्क लेने से रिस्क नहीं ले पाता है। वो सोचता है कि अगर रिस्क लेंगे तो या तो अमीर बनेंगे या तो कहीं का नहीं बचेंगे, जो है वो भी नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं वो एक सही भी है, लेकिन उसको पता नहीं है कि रिस्क लिया जाता है, लेकिन कब लिया जाता है उसको यह नहीं पता है। अगर उसको पता है तो वो लेना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके मन में बहुत बड़ा डर होता है, और जो लेना चाहता है उनके फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर फैमिली सपोर्ट करते हैं तो रिलेटिव सपोर्ट नहीं करते, और रिलेटिव तो सपोर्ट कभी नहीं कर सकते। तो इसको तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि रिलेटिव सपोर्ट नहीं करता है। मिडिल क्लास फैमिली ये एक खुद का एक सबसे बड़ा ट्रैप और स्कैम है। ये स्कैम में फंसा रहता है। ये अपॉर्चुनिटी को स्कैम समझता है, स्कैम को अपॉर्चुनिटी समझता है। कैसे? इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ। आज के समय हर कोई ट्रेडिंग को बोलता है कि स्कैम है, लेकिन ये स्कैम नहीं है। इसमें आप एक नौकरी के लिए, एक 20,000, 50,000, 60,000 की नौकरी के लिए आप 20, 25 साल पढ़ते हो, और उस 60,000 की नौकरी के लिए आप 60 लाख रुपया खर्च कर देते हो, तब भी वो नौकरी नहीं मिलता है। और मिलने वाली बात तो बहुत अलग है। मिलने का ना चांस सबसे ज़्यादा है।
नहीं मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। और वो सबसे बड़ा एक स्कैम है जिसको आप अपॉर्चुनिटी समझते हो। आज के समय इंडिया का जो एजुकेशन है वो स्कैम नहीं है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम स्कैम है। एजुकेशन तो बहुत सारे प्रकार का होता है, फाइनेंस एजुकेशन, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, मेनी मोर। बट आप किस एजुकेशन पे डिपेंड करते हो वो डिपेंड करता है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा स्कैम है, जिस स्कैम में हर एक मिडिल क्लास फैला हुआ और फंसा हुआ। आज के समय हर बच्चों को 90% 99% लाना होता है, सिर्फ किस कारण? नौकरी के कारण। आप जितने बड़े बड़े लोगों, सक्सेसफुल लोगों से एडवाइस लोगे या उनका वीडियो देखोगे तो वो सिर्फ यही बोले कि पढ़ाई का मूल मकसद ये नहीं नौकरी पाना, पढ़ाई का मूल मकसद है खुद का व्यापार करना, पढ़ाई का मूल मकसद है कि खुद का एक एम्पायर खड़ा करना, पढ़ाई का मूल मकसद है कि छोटा ही काम करो लेकिन मालिक बनकर करो। पढ़ाई का ये मतलब नहीं है किसी के अंदर नौकरी करो। आज के समय नौकरी दो प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड और लोअर। स्टैंडर्ड में IAS IPS ये हाई लेवल का नौकर है, लेकिन लोअर में कौन है आप खुद समझ जाओ, अंदाजा लगा लो। नौकरी उसको करना चाहिए जिसके लाइफ में कुछ नहीं बचा है, जिसके लाइफ में अब रिस्क लेने का एज चल चुका है और उसके पास अब कुछ नहीं है, तो उसको घर चलाने के लिए, खुद का पेट पालने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, तब वो नौकरी करता है। लेकिन अगर आप 15 से 18 साल, 20 साल, 25 साल तक की एज में हो, तब रिस्क लेना पड़ता है बहुत बड़ा बनने के लिए। आज के समय हमारे इंडिया में जितने बच्चों को देखिएगा, वो बच्चों से ये पूछिएगा कि क्या आप मुकेश अंबानी को टक्कर देना चाहोगे, क्या तुम मुकेश अंबानी से ज़्यादा अमीर बनना चाहोगे? वो लोग यही बोलेगा कि भाई साहब इनसे अमीर नहीं बन सकते। क्या आप मार्क जुकरबर्ग से आगे बढ़ना चाहोगे? नहीं, किसी का बड़ा सपना है ही नहीं। तो क्या बनना चाहोगे? आप स्कूल में जाओ और सबसे पूछो, सर्वे लो कि क्या बनना चाहोगे। जो ज़्यादातर बच्चा जो है वो यही बोलता है कि IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, दिस दैट, एट एंड नौकरी करेंगे। और वो अपने मन से नहीं बोलते हैं, वो बच्चा अपने मन से नहीं बोलता है, उसके पीछे उनके माता पिता और रिलेटिव्स हैं जो उसको बुलाता है कि बोलो कि तुम नौकरी करोगे। नहीं तो बच्चा जब स्कूल नहीं जाता है ना, तब उसका ड्रीम होता है कि बहुत बड़ी बड़ी कार खरीदेंगे, हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, और सच में ड्रीम होता है, वो पूरा कर भी लेगा, लेकिन उसको किस में डाल दिया जाता है? स्कूल स्कैम में। सॉरी, स्कैम सिर्फ बोलना चाहिए। इंडिया में तो हर एक चीज़ स्कैम है, लेकिन स्पेशली स्कूल एक ऐसा स्कैम है जो मैं पूरे अच्छे से इसको बता नहीं सकता हूँ। आज के समय हर कुछ धंधा हो चुका है। आप जितने भी आज के समय फैक्ट्स निकाल लो, न्यूज़ निकाल लो, आज के समय बड़े बड़े जो कॉलेजेस में गए, यूनिवर्सिटीज़ में गए, उनको भी जॉब नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या मिलेगा? उनको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप नौकरी नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन पहले मालिक बनने की कोशिश करो। आज के समय इंडिया में गरीबी इतना क्यों है? लोग सरकार को दोष देता है कि इंडिया में बहुत गरीबी है, बीजेपी के कारण इंडिया में गरीबी है, कांग्रेस के कारण इंडिया में गरीबी है। अरे ये बीजेपी कांग्रेस इसका कारण है ही नहीं। सबसे बड़ा कारण है आदमी का माइंडसेट। आप पॉलिटिशियन को, पॉलिटिक्स को कब तक दोषोगे कि उसके कारण आज गरीबी है हमारे देश में? ऐसा है ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ किसी भी पॉलिटिशियन का गलती नहीं है देश की गरीबी का कारण। सिर्फ इसका कारण है कि लोगों का माइंडसेट। जिस दिन लोग नौकरी के लिए पढ़ना छोड़ देगा, उस दिन इंडिया में बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा। उस दिन इंडिया में हर एक कोई अमीर बनेगा, हर एक कोई विकसित होगा। पढ़ाई का मतलब यह नहीं कि नौकरी करो, पढ़ाई का मतलब यह होता है कि खुद का व्यापार करो, पढ़ाई का मतलब यह होता है कि खुद का कुछ काम करो, पढ़ाई का मतलब यह होता है कि लॉजिकल हो, पढ़ाई का मतलब यह होता है कि रैशनल थिंकिंग हो। पढ़ाई का मतलब नौकरी पाना नहीं होता है। आप कितने बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, कितने बड़े बड़े लोगों का, आप चाहे कितने भी जो IAS का प्रिपरेशन कराते हैं, वो भी स्टार्टअप करते हैं, वो भी एंटरप्रेन्योर हैं। अब वो भी बोले हुए एक वीडियो में
कि नौकरी हर कुछ नहीं है। खुद का व्यापार करो। व्यापार आप जहाँ छोड़ोगे, जहाँ से स्टार्ट करके जहाँ पर छोड़ोगे, वहाँ से आपका बच्चा स्टार्ट करेगा। अगर आप 0 से 1 करोड़ पे छोड़ते हो, आपका बच्चा 1 करोड़ से 10 करोड़ पे ले जाएगा। लेकिन नौकरी में आप भले ही 0 से 60,000, 0 से स्टार्ट करो, 60,000 कमाओ, लेकिन जिस दिन आप रिटायर होंगे, आपका बच्चा भी 0 से ही स्टार्ट करेगा। दूसरी बात, नौकरी सिर्फ आपका लोन बदल सकता है, EMI बदल सकता है। ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहे हैं। EMI बदल सकता है, आपका सब्जी बदल सकता है। आज आपका नौकरी में आज आपका 20,000 का सैलरी था, आज आपका मोबाइल का EMI चल रहा है। कल के डेट में आपका 80,000 सैलरी हो जाएगा तो एक कार का लोन EMI चलने लगेगा। सिर्फ EMI बदलेगा और EMI या लोन ही आप पे रहेगा। लेकिन अमीर बनिएगा तो EMI बहुत दूर की बात है। आप शोरूम सीधे खरीद लीजिएगा, पावर होगा उतना आपके पास। आज के समय पैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज के समय अगर आप देखते हो तो जिसके जो बहुत अनएजुकेटेड है, बहुत अनएजुकेटेड, मैं एजुकेटेड मतलब यह नहीं जिसको अकबर बाबर का पता है। एजुकेशन मतलब वो जो लॉजिकल हो, तो वो भी नहीं है। तो वो आज के समय बहुत बड़े बड़े पद पे है, बहुत बड़ा धंधा कर रहा है। आज के समय सोशल मीडिया पे गंद फैला हुआ है और लोग गंद देख रहे हैं। और जो लोग देख रहे हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो गरीब भी नहीं है, अमीर भी नहीं है, सिर्फ मिडिल क्लास है। और जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो करोड़ों छाप रहा है, उस सिर्फ गंद को दिखाकर करोड़ों छाप रहा है। तो ऑलवेज बी क्रिएटर, नॉट कंज्यूमर। अंडरस्टैंड? ये जो टी शर्ट मैं पहना हूँ, ये टी शर्ट ये नहीं बता रहा हूँ कि नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो इस चीज को बेचा है वो क्रिएटर है, वो बेच रहा है, वो कमा रहा है। लेकिन हम लोग जैसे कंज्यूमर है, क्या होगा? छोटा होगा, इसको फेंक देंगे, दूसरा खरीद लेंगे और वो दूसरा बेच देगा। सो ऑलवेज बिकम क्रिएटर, नॉट कंज्यूमर। अंडरस्टैंड? आज के समय मिडिल क्लास हो ही रह जाएगा। 10 साल के बाद उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगा। इससे मैं आपको प्रूव करता हूँ इस चीज को कि ऐसा है क्या। ये AI आ रहा है और AI हर चीज को रिप्लेस कर देगा। 10 साल के बाद जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर एक जॉब्स का काम सिर्फ अकेले कर लेगा। अगर आप कोई फैक्ट्री है, वहां पर 1000 आदमी का एम्प्लॉय का जरूरत है, तो सिर्फ एक रोबोट सारा काम कर देगा, वो भी कम खर्च में, बहुत कम खर्च में। तो जो ओनर होगा वो आप लोगों को क्यों रखेगा? वो सिर्फ रोबोट रखेगा, अपना सारा काम करा देगा। तो सारा, पहली बात तो जॉब छूट रहा है। अब जब प्राइवेट सेक्टर में सारा जॉब हट जाएगा तब लोग गवर्नमेंट सेक्टर देखेंगे। और जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में पहले से इतना कंपटीशन है ही, जब अभी नहीं हो रहा नौकरी, तो आने वाले समय में नौकरी क्या होगा? आज का जो कंपटीशन है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और आप आने वाले वक्त में आप अपने बेटे पे डिपेंड हो जाइएगा कि हम नहीं किए तो मेरा बेटा करेगा। जब भाई आप नहीं कर पाए इस कंपटीशन में, तो आने वाले समय में तो और कंपटीशन होगा, वो तो मर जाएगा, वो क्या करेगा? डोंट ट्राई टू ऑलवेज बी डिपेंडेंट, जस्ट ट्राई टू डू योर सेल्फ। हमें हर कोई ट्रेडिंग को स्कैम समझता है, हर कोई ड्रॉप शिपिंग को स्कैम समझता है, हर कोई ई-कॉमर्स बिजनेस को स्कैम समझता है, ऑनलाइन बिजनेस को स्कैम समझता है। तो अच्छा किसको समझता है? एजुकेशन सिस्टम को, इंडिया के। और वही सबसे बड़ा स्कैम है। और ये कौन सोचता है? सिर्फ मिडिल क्लास सोचता है। इससे कैसे बाहर निकलेंगे? चेन को तोड़ना होगा। और चेन को कैसे तोड़िएगा? पॉवर्टी लाइन जो है उसको सिर्फ तोड़ना पड़ता है। क्योंकि आज के समय जितने भी अमीर आदमी को देखेगा, उसका परिवार बहुत गरीबी में जिया हुआ है, और उस चेन को वो तोड़ के अमीर बना है। किसी को तो उठना ही पड़ेगा। तुम नहीं उठो, मैं नहीं उठूं, लेकिन किसी को तो उठना पड़ेगा। तो तुम या मैं क्यों नहीं बन सकते वो चीज? एक सबसे बड़ा भ्रम है, एक सबसे बड़ा मिथ है कि अमीर बाप का बेटा ही सिर्फ बिजनेस करता है, जो सबसे गलत चीज है। कौन बोल दिया अमीर बाप का बेटा बिजनेस करता है? अमीर बाप का बेटा बिजनेस नहीं करता है, अमीर बाप का बेटा बिजनेस को आगे ले जाता है। करता तो गरीब बाप का बेटा ही बिजनेस है। ठीक है? तो इस मिथ को दूर कर दीजिए। और एक और लोगों को लगता है कि बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है।
जब आप एजुकेशन सिस्टम में 1-1 करोड़ तक खर्च कर देते हो, तो बिजनेस में आप सिर्फ 5 लाख लेकर आओ। वो भी आज के समय ऑनलाइन बिजनेस में 5 लाख रुपया बहुत है, 5 से 10 लाख रुपया। मैं तो 5 लाख भी बहुत बोल रहा हूँ। और सिर्फ 1 साल टिक जाओ ऑनलाइन बिजनेस में, उसके बाद दूसरे साल देखो क्या रिटर्न मिलता है। क्योंकि आने वाले 50 साल में जितना भी ऑफलाइन बिजनेस है सब बंद हो जाएगा और सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस चलेगा और सारे बिजनेसमैन ऑनलाइन में आ जाएंगे। और उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा और वही लोग कंपटीशन में टिक पाएगा जिसका खुद का एक मोनोपोली होगा। और किसका होगा? जो बहुत समय से अपना बिजनेस चलाते आ रहा हो। जैसे कि आज के समय जितने भी ऑनलाइन ब्रांड को देखा जाए जो फेमस है, वो आने वाले 50 साल के बाद बहुत ज़्यादा देश का वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बनने वाला है। क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस इज गोइंग टू वैनिश एंड नाउ द टर्म ऑफ एंड द era of online business is coming soon. For that reason, आज के समय ऑनलाइन बिजनेस ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप खुद देख लो, अगर 20 साल 25 साल जो IAS के पद पे चल जाता, वैसे तो चल नहीं जाता, लेकिन वो लोग किस चीज़ के माइंडसेट से तैयारी करता है कि 50,000 रुपये महीने कमाएंगे, 80,000 रुपये महीने कमाएंगे। और आज के समय 15-15 साल, 16-16 साल, 17-17 साल, 18-18 साल का बच्चा जो है, वो ड्रॉप शिपिंग से, वो स्टॉक मार्केट से, वो ऑनलाइन बिजनेस से लाखों रुपया कमा रहा है हर मंथ। कोई तो लाखों रुपया दिन का कमा रहा है। आपको लग रहा होगा कि स्कैम है, स्कैम नहीं है। आई ट्राइड माई सेल्फ, आई अर्न, फॉर दैट रीजन आई नो दिस इज नॉट स्कैम। सिंपल सी बात यही है कि आपको इस चीज़ को इम्प्रूव करना होगा। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट फैला हुआ, बहुत ज़्यादा कंटेंट है जिसको देख के ये उड़ जाएगा। सिंपल सी बात है, किसी एक गाइड को फॉलो करो और आगे बढ़ो। बिजनेसमैन बहुत आगे क्यों है? क्योंकि शुरुआत में भले वो 1 साल नहीं कुछ कमाया अपने बिजनेस से, दूसरे साल नहीं कमाया, लेकिन तीसरे साल इतना कमा लेता है जो उसका 7 पुश्त भी आने वाला जो है ना, वो नहीं भी कमाएगा ना तो पैसा नहीं खत्म होगा। लेकिन जो नौकरी करता है वो तो 25 साल तक नहीं कमा पाता है और उसके बाद कमाने का सोचता है तो कितना 10-20 हज़ार, नौकरी हो जाता है तो 40-50 हज़ार, नहीं होता ये ज़्यादा चांस। लेकिन आप भाई बिजनेस करो, 1 साल नहीं कमाओ, दूसरे साल नहीं, तीसरे साल देखो बिजनेस क्या रफ्तार पकड़ता है। ये मिथ इसमें नहीं रखो। बहुत लोगों को लगता है मेरे पास पैसा ही नहीं है, हम तो मिडिल क्लास भी नहीं है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। पता है आज के समय गरीब बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाता है, बहुत अमीर आदमी बन जाता है और अमीर तो बनते ही रहता है, लेकिन मिडिल क्लास का बहुत कम चांस है। कारण क्या है? क्योंकि गरीब जानता है कि रिस्क लेंगे तो अमीर बनेंगे, नहीं तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं, गरीब है ही पहले से, तो इससे नीचे कितना गिरेंगे वो जानता है। लेकिन मिडिल क्लास ये सोचता है कि रिस्क लेंगे तो या तो अमीर बनेंगे, नहीं तो गिरेंगे तो मिडिल क्लास भी नहीं, गरीब में ही सीधे चल जाएंगे। उसको ये लगता है, इसलिए मिडिल क्लास कभी नहीं उठ पाता। भाई ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सबसे बड़ा रिस्क तो नौकरी में ले रहे हो, नौकरी कुछ नहीं, नौकरी में नहीं हुआ तो आपका सारा जिंदगी गया। 25 साल की उम्र में आप क्या रिस्क लोगे? पहले से ही बहुत सारा पैसा आप खर्च कर दिए होंगे नौकरी के लिए, पहले से ही एजुकेशन लोन चल रहा होगा, बहुत सारा लोन चल रहा होगा, उसका इंटरेस्ट लाखों करोड़ों में होगा। फिर बिजनेस करने का सोचोगे, आप सोचोगे कि हाँ भी रिस्क ले, कुछ नहीं हो पाएगा, फिर सब कुछ बंद हो जाएगा और जैसे तैसे 10,000, 6,000, 8,000 की सैलरी पे काम करना होगा, फिर जैसे तैसे जिंदगी जीना होगा। आज के समय हर कुछ बदल चुका, टाइम के साथ सबको बदलना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग इंडियन में अब ये एजुकेशन जो है बहुत पुराना हो गया। अब फाइनेंस में जाना चाहिए, हर किसी को फाइनेंस सीखना चाहिए। बच्चा जन्म लिया तो ABCD मत सिखाओ, बच्चा जन्म लिया तो पैसा गिनना सिखाना चाहिए। इसलिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है और बिजनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा बनाया है बिजनेस से ही जाता है। आप किसी के लिए काम करते हो, भले ही गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हो, तो किसी के लिए काम कर रहे हो, भाई अपने लिए उतना मेहनत कर रहे होते ना तो बहुत पैसा कमा रहे होते। आज के समय बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम है। आज के समय 16, 17, 18 साल का बच्चा ड्रॉप शिपिंग से लाखों रुपया महीना का कमा रहा है, बहुत करोड़ों रुपया का सेल्स ला रहा है, रेवेन्यू बना रहा है। तो देयर इज मेनी सोर्स ऑफ इनकम टू बिल्ड योर सेल्फ, टू बिल्ड योर एम्पायर। गरीब गरीब ही रहेगा, क्योंकि गरीब यह सोचता है, गरीब मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ मिडिल क्लास आप ले लीजिएगा, गरीब मैं बोल रहा हूँ मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास ही रहेगा, क्योंकि मिडिल क्लास के पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है। दूसरा, मिडिल क्लास का माइंडसेट नहीं अच्छा है। तीसरा, मिडिल क्लास किसी चीज़ के लिए नहीं, मिडिल क्लास इज गुड फॉर नथिंग।
और अमीर बनते रहेगा, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट करके करोड़ पे गया, अब वो पैसा से पैसा बना रहा होगा। अब जितने भी अमीर लोगों को देखिएगा ना, वो बैंक में तो बिल्कुल नहीं रखता, बैंक में सिर्फ उतना रखता है जितना तो उसका घर चल जाए, बाकी का उसका स्टॉक मार्केट में रहता है, इन्वेस्टमेंट में, और वो ट्रेडिंग करता है तो ट्रेडिंग में भी, अदरवाइज बहुत सारा ऑनलाइन बिजनेस भी रन करता है, ETF म्यूचुअल फंड सब में पैसा लगाया रहता है वो, FD को छोड़कर सिर्फ सब चीज़ में, रियल इस्टेट करता है, कमोडिटीज़ करता है, खुद के बिजनेस में पैसा लगाता है, हर चीज़ में पैसा लगाता है। अगर एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा होता तो हमारे पॉलिटिशियन के जो बेटा बेटी है वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं पढ़ रहे होते, वो क्यों बाहर जाते पढ़ने के लिए, वो जो बाहर पढ़ के जो आते हैं तो वो क्यों नहीं नौकरी करते, वो क्यों खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्यों वो खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट करता है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक स्कैम है, इसलिए तो वो लोग बाहर पढ़ने जाता है। इनडायरेक्टली और इन शॉर्ट, फॉरगेट मिडिल क्लास आइडियोलॉजी। मिडिल क्लास का आइडियोलॉजी सिर्फ यही कहता है कि पढ़ाई करो, नौकरी करो, पढ़ाई करो, नौकरी करो। नौकरी क्या, नौकर। अब आप जानो कि नौकर किसका बनना है, अपना या किसी और का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।